एक बार राधे राधे। आज चलते हम परसेंटेज की दूसरी क्लास में। जैसा कि बेसिक वाली क्लास में आपने सीखा था कि प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में कैसे बदलना सीखा था हमने, और साथ में ही भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में बदलना सीखा था। आज सीखेंगे हम उन पर आधारित कुछ प्रश्न। पहले थोड़ा सा वर्क करते हैं। जैसे एक छोटा सा डेटा देखेंगे। मान लीजिए यदि भाई डबल कलर आ रहे हैं, देखते हैं। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर आपको दिया जाए बेटा 5 अनुपात 6 अनुपात 7, ये आपको दे दिया जाए, है ना। और आपसे पूछा जाए कि बताइए A B का कितना प्रतिशत है, A B का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जाए। तो क्या समझना है बेटा, इस प्रतिशत चैप्टर के अंदर 3 वर्डों पे ध्यान देना है। एक वर्ड होता है जिससे, जिसके पीछे से लिखा हो। एक वर्ड होता है का, जिसके पीछे का लिखा हो। एक वर्ड होता है पर, जिसके पीछे पर लिखा हो। और एक वर्ड होता है मैं, जिसके पीछे मैं लिखा हो। ये वर्ड जहाँ दिखाई दी जाए ना, इसका मतलब वो नीचे वाली संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको नीचे वाली संख्या मान के चलेंगे। जैसे ए बी का कितना परसेंट है, इसका मतलब है कि ए बटा बी, और परसेंट के लिए क्या लाएंगे, इनटू 100। इस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे बेटा, है ना। इस बार ये करेंगे तो यहाँ पर कैसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए चाहिए बेटा हमें कि ए का मान कितना है बेटा। ए का मान तो यहाँ 5 है ना बेटा। ऐसे बी का मान देखें तो कितना है 6, और सी का मान देखें तो कितना है बेटा 7। तो ए बी का कितना परसेंट, मतलब ए को लिखो ऊपर और बी को क्या लिखो नीचे। मतलब 5 को ऊपर लिखेंगे और 6 को नीचे लिखेंगे, और परसेंट के लिए इनटू 100 लगा देंगे। तो यहाँ से आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे ना, है ना। तो बेटा 1/6 किसका मान होता है, 16 सही 2/3 का, है ना। तो 5/6 किसका होगा, 83 सही 1/3 का। नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे याद करो कि भाई बटे 6 दिख रहा है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 1/6, और 1/6 किसका मान होता है बेटा, 16 सही 2/3 प्रतिशत का मान होता है। लेकिन बेटा हमें तो निकालना है 5/6 का मान। तो ये 5 गुना ही तो है, ये 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 5/6 बन जाएगा। तो बेटा 5 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो 16 × 5 करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका 80। कितना बनेगा, 80 बनेगा। इस 5 का इंटू इस 2 में भी तो करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10। और बटे में कितना है बेटा, 3 है। तो इस 3 का भाग 10 में चला जाएगा ना। इस 3 का भाग 10 में जाएगा 3 बार, तो वो 3 आगे जोड़ देंगे। इस 3 का भाग देंगे 10 में 3 बार। कुल मिला के हम ये भी तो कह सकते हैं इस बात को कि सर कि ये 80 सही 2/3 को हम 80 प्लस 10/3 प्रतिशत भी तो लिख सकते हैं, है ना। इस 3 का 10 में भाग देंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3, है ना। और आगे कितना बेटा 80 है। तो इन दोनों को जोड़ना ही तो है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना बन जाएगा, ये 80 ये, और 3 से 1/3 ये। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 83 सही 1/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3% हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। चलो इसी पर आधारित हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक है परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इसे ही हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत का हमारा चिन्ह होता है, इसे हम समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला प्रश्न है। इसे करने का बड़े आराम से प्रयास करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देंगे, है ना। क्वेश्चन है हमारा 450 का 78% कितना होगा। तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से चलेंगे। बेटा कितना पूछा है, 450। तो 450 को लिख लो, है ना। जहाँ भी का के दिखता है वहाँ इंटू लगाओ, और कितना पूछा 78%। तो आप लिख सकते 78/100।
आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, 78/100। तो बेटा एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा ना, इतना तो कर ही लेंगे, बस कैलकुलेशन करनी है बेटा। और काटेंगे भाई तो 5 से काट रहे होंगे ये 9 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो बेटा ये 2 बार जाएगा, और ऐसे इसे 2 से काटेंगे 78 को तो ये 39 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो आप कर लो भाई, 9 निम्मा 81 कैरी 8, 9 27 और 8 35, तो कह सकते हैं कि आंसर कितना बनेगा 351, 351 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। हम एक दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि भाई 485 तो है ना, इसका कितना निकालना है 78%, 78%, बेटा 78% एक सम संख्या है ना, और किसी भी सम संख्या की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी हो तो बताया था एक बार आधा करने पर बटे 50 लगाते हैं, तो 78 का आधा करना बेटा, 78 का आधा होगा 39, और बटे में कितना लगा देंगे 50, 50। आप यहीं से सॉल्व कर लो ना, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 से ये 45 कट जाएगा 9 बार, तो 9 का इंटू करें तब भी तो वही बन रहा है ना, 9 निम्मा 81, 8 बचा, 9 × 27 8 35, 351। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा पहले से, है ना। तो इसका आंसर आपको हो जाए 351। क्लियर है। चलो एक सेकंड प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका क्वेश्चन है 525 का 78% क्या है। इसका जवाब देने का प्रयास करना है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 525 का 28% हो गया। चलो देखते हैं बेटा, कई लोगों का आंसर आ चुका है। तो दिया गया 525 का 28% निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी सम संख्या को एक बार आधा करते हैं तो बट्टे में लगाते हैं बेटा 50, और 2 बार आधा करते हैं तो बट्टे में लगाते हैं 25, और 2 बार से अधिक बार आधा करना नहीं है। इसका मतलब 28 एक सम संख्या है, 28 को आधा करेंगे 14 बनेगा, और फिर से आधा करेंगे तो 7 बनेगा। इसका मतलब इसको हम 7/25 से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। बस कैलकुलेट कर दो, 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काट रहे होंगे 25 दूनी 50, और 25 एकम 25, तो 21 × 7 बना, नहीं बना, कितना बना 21 × 7। तो 21 × 7 करेंगे तो 147 होगा क्या। देखो ऑप्शन में 147 दिया है, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अच्छा कुछ बच्चों को फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, बच्चे कहना चाह रहे हैं सर ये फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। मतलब विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू की भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, हमें दिया गया 525, ऐसे मान लो 525, मान लो हमें बिल्कुल भी नहीं आता, जहाँ का दिखाई दे ना वहाँ गुणा लगा दो, और 28%, 28 का 28 से लिखो, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है, इतना तो कर लेंगे ना। और बेटा इसे जब काटेंगे ना, इसे जब काटेंगे 4 से तो जाएगा 7 बार, और इसे 4 से काटेंगे जाएगा 25 बार, है ना। 25 से काटो बेटा, इसे 25 से काटे 25 दूनी 50, और 25 एकम 25, तो 21 × 7 हो रहा है। 21 × 7 करेंगे तो बेटा 21 × 7 करने पर 147 ही तो आया था, तो 147 ही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। इस प्रश्न को जो कि आपका एसएससी सीजन में आया था 2017 में, टायर फर्स्ट में, है ना, देखेंगे 80 के 25% के 125% का मान कितना होगा, है ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई होना चाहिए, मैं देखूंगा बाद में सभी के, कोशिश करूंगा सभी के रिप्लाई का आंसर दे पाऊँ, कि आप को कोई भी डाउट रहता है उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो बेटा, है ना। मैं समझ रहा हूँ ऐसे बैठो, ऐसे देखने से काम नहीं होगा, पेन पेंसिल लेके बैठो। चलो देखें तो बेटा क्या बोला है 80, 80 के जहाँ भी का के दिखे ना उसके इंटू लगाओ 25%, 25% मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, है ना, कि ये इंटू लगाएंगे 125%, तो 125% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा 5/4। याद आ रहा है, जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो बहुत जल्दी कर जाएंगे। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ चुका है बेटा। दिख रहा है 4 4 चौके 16, 16 से काटेंगे 80, 5 बार जाएगा, और 5 × 5 बना, तो 5 × 5 करने पर कितना बना, 5 × 5 बना, तो 5 पंजे कितना होता है 25,
इसका आंसर हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे सर नहीं फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं, डायरेक्ट बताओ 100 से, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 80 दिया गया है ना बेटा, 80 के तो इंटू लगा लेंगे 25%, मतलब 25/100 लिख लो। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो बट्टे में 100 लिख लो। फिर के 125 पर मतलब 125/100 लिख लेंगे, 125/100 कर लेंगे। इतनी बात तो क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना है, इसे तो कर ही पाएंगे। तो 25 से काटेंगे बेटा एक बार और 25 से काटे 25 चौके 100, बात क्लियर। ऐसे 25 से काटेंगे बेटा 5 बार जाएगा, 25 पंजे 125, और 25 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 25 चौके 100 है ना। और ये 4 × 4 है तो लग रहा है 16 बन जाएगा, और 16 से 80 काटेंगे 5 बार जाएगा। तो क्या आया बेटा, यहाँ पर आया 5 × 1 × 5, यही आया। तो कितना आंसर हो गया बेटा, 25 आपका आंसर हो गया है ना। क्लियर, 25 कैसे हुआ है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 3400 के 40% का, 20% का, 30% का, 75% क्या है, ये हमें सॉल्व करना है। तो बेटा रिप्लाई देने का कोशिश करो कि कमेंट सेक्शन में कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलो अब वीडियो को पोस्ट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करो है ना बेटा, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। हो गया होगा, चलो देखते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलते हैं। क्या दिया 3400, तो 3400 को 3400 लिख लेते हैं, 3400 को 3400 लिख लिया भैया मैंने। और जहाँ भी के दिख रहा है यहाँ लगाएंगे इंटू 40%। बेटा याद आ रहा है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 2/5 है ना। का कीजिएगा फिर से इंटू लगाएंगे। 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, फिर से इंटू लगाएंगे बेटा। 30% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/10, का कीजिएगा इंटू लगाएंगे बेटा। 75% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/4। बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, करो बड़े आराम से बेटा। 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा है ना। और करते बेटा, कट करें। देखो 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा, ये कैलकुलेशन होगी नहीं होगी। अब देखो नीचे आराम से हो रही 5 दूनी 10, 10 से ये 1 0 कट जाएगा है ना। अब समझो ये 3 × 3 × 1 × 34 क्या बना, 34 × 3 × 3 ये बना हमारा। और बट्टे में कितना है बेटा 5 है ना। तो सॉल्व कर लें बेटा। 3 × 9, 9 × 34 करना है, तो 34 × 9 तो कर ही लोगे। कितना बन जाएगा भाई, 9 चौके 36 है ना। 3 और 27 3 30, 306/5 ऐसे ही बन रहा है कुछ है ना। अब इस 5 का भाग दे लें, और 5 का भाग देंगे कितना बनेगा, 5 के 30, 5 का भाग देंगे 5 एकम 5। लेकिन बेटा एक बचा तो पॉइंट लगा लेंगे तो क्या 10 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 61 सही 1/5, या तो यही आंसर मिलेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 61 पॉइंट लगाएंगे ना बेटा, तो 1 के पीछे 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो कितना बना 61.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना। अगर आपको डेटा तैयार ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 वाले पैटर्न से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दिया क्या बेटा 3400 के, 3400 का 3400 लिखो आराम से, के की जगह इंटू लगाओ, और क्या लिखा है 40%, मतलब 40/100 कर लो, ठीक है। फिर लिखा है का 20%, मतलब 20/100 कर लो बेटा यहाँ पे है ना। उसे क्या लिखा हुआ बेटा का 30%, मतलब 30/100 कर लो है ना। फिर क्या लिखा 75%, 75/100 कर लो, 75/100, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन, तो बेटा ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 0 से ये 0 कट गए, और इस 1 0 से 1 0 ये कट गए। और कुछ कट रहा है क्या भाई, देखो कट रहा है भाई। 4 से हम काटेंगे 100 को तो 25 बार जाएगा, और 25 से इस 75 को काट देंगे बेटा 3 बार है ना।
अभी यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, चलो देखते हैं। तो ये बचा हमारे पास 34 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये बचा, और नीचे एक 10 बचा हुआ है एक यहाँ से, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18 और 18 चौके 72 कैरी 7, 18 तिया 54 और 7 61। लेकिन बेटा 10 से भाग दे रहे हैं तो पीछे से एक अंक का पॉइंट लगेगा, तो 61.2 हमारा इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। तो अब 100 वाले पैटर्न से भी आप कर सकते हैं अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो, और फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट इस पैटर्न से ही कर सकते हैं। इससे क्या हो, काटपीट करने का समय बच जाता है, कैलकुलेशन करने का समय बच जाता है अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होती है तो, और फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होती है तो हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। हताशे वाली कोई बात नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे होंगे बेटा, 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कमेंट में रिप्लाई दो, उसके बाद वीडियो को फिर से ऑन करो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से आपको समझ में आए कि डेटा किस प्रकार से क्लियर करना है। चलो मैं मानता हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, देखते हैं। 4520 ये 4520 दिया गया, 4520 के की जगह क्या लगाएंगे, इंटू लगाएंगे। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 4/5 इंटू 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/4 इंटू 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/2 इंटू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/4, है ना। ये सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन ही तो है, इस 4 से 4 कट जाएगा, है ना, और 5 दूनी 10, इस 5 और 2 से क्या बनेगा 10 बनेगा, 10 से एक जीरो कट जाए, नहीं कट जाएगा। अब इस 4 से काट दो बेटा, इस 4 से इसे काट दो, 4 से काटे 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4, एक बचेगा 12, 4 तिया 12, 113 बना। तो क्या बचा 113 इंटू क्या बचा 3 बचा, तो कितना हो गया 339 बना कि नहीं बना, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा 339, ऑप्शन ए। और आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती तो आप 100 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से भी हो जाएगा। कितना बेटा 4520 है ना, का 80%, 80 को लिख सकते 80/100, है ना, 80/100 कर सकते हैं, इंटू 75%, मतलब 75/100 लिख सकते हैं, 75/100 इंटू 50%, मतलब 50/100 लिख सकते हैं ना बेटा, 50/100 ऐसे, इंटू 25%, मतलब 25/100 लिख सकते हैं। ये तरीका उनके लिए है जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल भी याद है, वो मानते हैं मैं फ्रेशर हूँ, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो आप ऐसे करो, बड़े आराम से कर जाओगे। कैसे करेंगे बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक इस जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये काट ले बेटा, और देखते कैलकुलेशन करते बड़े आराम से। 25 से काटेंगे बेटा 100 कितने बार जाएगा बेटा, 4 बार जाएगा, आ रहा है ना। और देखो 5 से काटेंगे बेटा इस 10 को कितने बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा। आपको लग रहा 4 दूनी 8 से पूरा 8 कट गया, है ना। और देखो 25 से इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, और 25 से इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार। इतनी बात क्लियर है। और 4 से इसे काट रहे होंगे बेटा, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 113 इंटू 3 ही तो आया, वही आ गया। कितना हो गया बेटा ये 339 हो गया, 339 हमारा आंसर ए। क्लियर है। तो हम 100 से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी उससे भी कर सकते हैं। बस फ्रैक्शन वैल्यू से करने से फ़ायदा बेटा ये होता है कि एग्जाम में कैलकुलेशन करने का, काट पीट करने से समय बच जाता है, ये फ़ायदा मिल जाता है। अदरवाइज आप फ्रैक्शन इसे 100 से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात बताई थी कि जिससे जिसका जिसमें वो संख्याओं का लिखते बेटा नीचे लिखते हैं। क्या बोला, जिसके पीछे से लिखा हो, जिसके पीछे का लिखा हो, जिसके पीछे मैं लिखा हो और जिसके पीछे पर लिखा हो। क्या लिखा हो, पर। ये वर्ड जहाँ दिखाई दे जाए ना उन संख्याओं को नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। बोला है 0.5
20 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 20 का, 20 के पीछे का लिखा है ना, तो 20 को कहाँ लिखो, नीचे लिखो, और 0.5 को ऊपर, तो 0.5 को हम लिखेंगे बेटा ऊपर, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 भी तो करना होता है ना, इतनी बात क्लियर। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा, ये तो बेसिक कैलकुलेशन मालूम होगी ना। पॉइंट हटाएंगे, मान लो ये 20 है तो 20 को हम पॉइंट 20.0 भी लिख सकते हैं ऐसे। चलो क्या रखते हैं इसे, 20.0 भी लिख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट लो काट दिया हमने, लो पॉइंट का एक अंक है, पॉइंट का एक अंक कट गया। तो अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, हम ऐसे कहते हैं 100 से काट दिया हमने एक बार और 100 से काट दिया 2 बार, तो कितना बना, 5/2 बना, कितना बना बेटा ये 5/2, तो 2 से भाग दो बेटा, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो कितना होएगा, 2 पंजे 10, मतलब 5/2 को 2.5 भी तो लिख सकते हैं। और परसेंट जब भी इंटू 100 लगता है, परसेंट का चिन्ह लगता है, तो क्या होता है 2.5%, कहाँ है बेटा हमारा 2.5%, सी ऑप्शन, सी इज द आंसर। बात क्लियर नहीं क्लियर है ना बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। वही बात आ गई, जिसके पेज से का पर मैं लिखा होता उसे नीचे लिखो, और जो बोला है उसे ऊपर लिखो, इंटू 100 लगा दो, बन गया। पूछा है 250 का, 250 के पीछे का लिखा हुआ है तो 250 को का लिखो बेटा, नीचे लिख लो, है ना। इसका कितना प्रतिशत 100 होता है, तो 700 होता है, 700 को ऊपर लिख लो, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, इंटू 100। तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इतनी बात क्लियर हुई। और 25 से इसे काटेंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो कितना बना 70 × 4 बना, नहीं बना बेटा, है ना। तो 70 × 4 बोले तो 7 चौके 28 और एक जीरो, तो हम बोल सकते हैं 280%। कितना हो जाएगा बेटा आंसर, इसका आंसर बनेगा 280%। बात क्लियर नहीं क्लियर बेटा, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नोट भी करने, समझने भी है आपको आराम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। क्वेश्चन दिया गया है हमें, 68 निम्नलिखित में से किस संख्या का 25%, जो 68 है वो इन संख्याओं में किस संख्या का 25% है ना। तो हमने एक बात समझी, 25% की बात हुई है, तो इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/4। और पूछे किस संख्या का, जिसके पीछे का लिखा होता है वही रियल संख्या होती है, मगर रियल संख्या तो नीचे वाली है, रियल संख्या तो 4 है ना। और 4 का जो एक मान है, इस एक मान का ही तो मान 68 है। क्या बोला है, 68 निम्नलिखित में से किस संख्या का 25%, 25% बोले तो 1/4, मगर अगर संख्या 4 है उसका 25% कितना होगा, 4 का 25% 1 होगा, लेकिन दिया तो हमें 68 है ना। इस 1 का मान 68 है, तो इस 4 का मान कितना होना चाहिए बेटा, 68 × 4 कर ले, मतलब हम बोल सकते हैं 4 × 68 हो जाएगा, है ना। तो इंटू करो, 4 8 32, कैरी 3, 4 6 24 3 27, मतलब 272। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो 272 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे ही कर सकते हैं, एक इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे करा दिया, तो दूसरे प्रकार से भी करें। 68 निम्नलिखित में से किस संख्या का, तो संख्या तो हमारे पास है नहीं, मानो कोई संख्या x है, कोई संख्या क्या है, x है, और इसका 25%, इसका 25% बोले तो 25/100, इसका 25/100 करते हैं तो हमारा कितना आता है बेटा आंसर, 68 आता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा, 25 से काटेंगे 1 बार जाएगा, और 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, तो इधर x × 1/4 बन रहा है ना। क्या बना है, x × 1/4 बराबर कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को उधर ले जाएं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 68 × 4, है कितना हो जाएगा, 68 × 4, तो बेटा क्या बन जाएगा, 68 × 4 कर लें
4 अट्ठे 32 का 2 कैरी 3, 4 छक्के 24 और 3 27, मतलब 272। तो 272 क्या होगा बेटा हमारा आंसर। कहाँ दिया? ऑप्शन डी में दिया है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है अच्छे से? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संख्या का 26 किस संख्या का 0.4%? सेम इसी पे आधारित क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने किया, सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए बेटा, प्रयास करो बेटा, क्या होगा इसका आंसर। 1 सेकंड वीडियो को रोको आराम से और फिर उसे करने की कोशिश करो, क्या होगा इसका आंसर। देखिए हो गया होगा, चलो कोई नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन आपका हो गया होगा, आराम से आप पुश करेंगे, देखेंगे। देखो बेटा क्या है, 26 की संख्या का 0.4% है। तो बेटा 0.4% की बात हुई है, तो बेटा 0.4% की अगर बात हुई है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करें तो कैसे करेंगे। तो आपको याद है बेटा 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। ये बात तो क्लियर ना बेटा। देखिए पॉइंट का 1 अंक लगा हुआ है तो 1 0 और बढ़ जाएगा, है ना। मैं रियल में संख्या अगर 250 होगी, संख्या कितनी होगी बेटा? संख्या अगर हमारी 250 है तो उसका 0.4% 1 होगा। लेकिन बेटा हमें दिया कितना है? 26 दिया है। कितना दिया है? 26 दिया, मतलब इस 1 का मान 26 है तो संख्या कितनी हो जाएगी? 26 से गुणा कर लो, 26 से गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा? 250 × 26 हो जाएगा। 26 का 0 में करेंगे 0 और 26 पंजे 130 का 0 13 हो जाएगा और 26 दूनी 52 और 13 कितना हो गया? 65। मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 6500, 6500। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं तो। और जिन्हें नहीं आती है तो बड़े आराम से करो 100 से। कैसे? मानो कोई संख्या नहीं मालूम तो हम संख्या मान लेते हैं, संख्या x है ना बेटा, और इस संख्या का 0.4% निकालना। कितना? 0.4% निकालना। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे और इसका जो मान दिया है वो 26 है। तो बेटा समझो, अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 अंक होने की वजह से 1 0 बढ़ेगा, है ना, 1 0 बढ़ेगा। और इसे सॉल्व करें बेटा और 4 से नीचे काटें तो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 1 0। तो ये 250 इंटू में तो पहुंचेगा। हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना है? 26 × 250 हो जाएगा, है ना। तो 250 का इंटू कर लो ना, करें बेटा, 0 का 0 लिख लो, 25 छक्के 150, 0 15 हो गया, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो गया? 65 हो गया। तो बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 6500 हो जाएगा, है ना। क्लियर है? दोनों प्रकार से क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर अच्छे से? एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक और देखते हैं। देखो पूछा है 6 घंटे 1 दिन का कितने प्रतिशत है। तो 6 घंटे हैं वो 1 दिन का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो बेटा यह घंटे में डेटा दिया है तो दिन घंटे में होना चाहिए ना, है ना। तो 6 घंटे को ऊपर लिखते हैं, 6 घंटे और 1 दिन का, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हम लिखते हैं 6 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है, मतलब 6 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है ये पूछा है। और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं? × 100 लगाते हैं बेटा, है ना। इसे कट करें तो कितना आएगा? 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। और 1/4 किसका मान होता है? 25% का। तो इसका आंसर आएगा 25%। आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि 4 हमारा ये बन गया 100/4% बना, 100/4%। तो इस 4 से भाग देंगे 100 में तो भी तो 25 ही था। अदरवाइज तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, याद कर लेंगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, है ना। ऐसे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा हमारा कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें यूनिट समान रहने चाहिए। ऐसा नहीं कुछ घंटे में तो कोई मिनट में कोई सेकंड, ऐसा नहीं, सारी की सारी मिनट यूनिट एक ही में होनी चाहिए। तो 1 घंटे का, तो 1 घंटे को नीचे लिख लेते हैं, 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो क्या है? 1 मिनट 12 सेकंड किसका बेटा? 1 घंटे का, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत बोले तो × 100 लगाना है ना बेटा, हमें ×
इंटू 100% लगाना है, तो भाई यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं बेटा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? आपको याद होगा कि 1 मिनट में जो हमारे सेकंड होते हैं, 1 मिनट में सेकंड जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं, है ना, 60 सेकंड होते हैं। और हमें बोला कि 1 मिनट 12 सेकंड, तो भाई 60 सेकंड तो यहाँ से हो गए, है ना, और 12 सेकंड ये हो गए, तो टोटल सेकंड कितने हो गए बेटा? टोटल 72 सेकंड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात 1 घंटा, तो बेटा 1 घंटे को अगर मिनट बनाएं तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 1 घंटे में मिनट होती है बेटा 60, है ना। तो ये मिनट बन गए, और इस मिनट को फिर से सेकंड बनाना पड़े तो 60 से फिर से इंटू करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। कितनी होती है बेटा? 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तुम कह सकते हैं कि 72 सेकंड बटे 3600 सेकंड, कह सकते हैं 7200 सेकंड बटे 3600 सेकंड इंटू 100। अब देखो, अब यूनिट सेम है तो क्वेश्चन किया जा सकता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 36 से ये 72 कट करने कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 2% आएगा। कितना आएगा बेटा? 2%। 2% इज ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखो पूछा है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, है ना। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में, तो बड़े आराम से करो बेटा। 1/2%, बेटा प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में कितना लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ये वाली बात क्लियर है? तो ओवरऑल ये क्या बना है? ओवरऑल ये यही तो बना 1/200, है ना, 1/200 बना। तो बेटा आपको याद है ना, 1/200, 200 का भाग देना 1 में नहीं जाएगा ना। तो इसको बड़े आराम से सॉल्व करो कि भाई 1/2 को अगर हम लिखते हैं तो 0.5 लिखते हैं, है ना। 1/2 को क्या लिखते हैं हम? 1/2 को लिखते हैं बेटा 0.5। 1/2 को क्या लिखते हैं बेटा हम? 0.5 लिखते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे 2 जीरो और हैं, है ना, तो पीछे से और 2 अंक बढ़ने चाहिए। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये जो जीरो है वो 2 अंक आगे आ जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ से रिमूव करके यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर ये बनेगा, ये 0.005, है ना। आप आराम से भाग दे के करेंगे तो भी आपका डेटा यही बन रहा होगा 0.005। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि 1/2 होता है, 1/2 को हम लिखते हैं 0.5 लिखते हैं, और इसको प्रतिशत, और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100 से और भाग हो जाता है, और 0.5 में और 100 से भाग होगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगा, और पॉइंट आए 1 जीरो और बढ़ जाएगा। मतलब अब जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए। पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए? 3। तो 5 लिखे बेटा, 3 अंक होने, 1 2 3, और यहाँ पॉइंट लगाएं तो पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं तो क्या लाना पड़ेगा? 0। तो इसीलिए हमारा आंसर बनेगा 0.005, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुपात 1:8 का प्रश्न रूप क्या है? बेटा जैसे भिन्नात्मक रूप होता है वैसे ही अनुपात होता है। 1:8 दिया गया है तो 1:8 को प्रश्न में बदलना है। इस 1:8 को ही बेटा लिखते हैं हम 1/8, समझ रहे हैं आप। और इसका प्रतिशत रूप प्रश्न बनाने के लिए क्या करना होता है? इंटू 100 करना होता है। तो आपको याद होगा बेटा 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है? 1/8 किसका मान होता है? ये होता है 12.5% का मान, है ना। आप सॉल्व कर रहेंगे तब भी आपका ये आएगा, देखो 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 25। हम कह सकते हैं कि 25/2 बना, और 25 में 2 से भाग देंगे तो बेटा 12.5 ही तो बनेगा, 12.5% बोलते हैं इसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा ये, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है 5:4 के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो भाई ये अनुपात है, एक प्रकार से भिन्नात्मक रूप का ही तो रूप है। पूछा क्या है? 5:4, जैसा कि अभी किया था कि 5:4, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं?
इसको 5/4 भी तो लिख सकते हैं, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, है ना। थोड़े 4 से ये कट होगा तो कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा, नहीं जाएगा। तो 25 इंटू 5, 5 इंटू 25 करने पर कितना आता है बेटा, 125%। तो 125% बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, कितना जाएगा, 125% हमारा आंसर हो जाए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलने की कोशिश करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा, बेटा जिसके पीछे वहां लग जाए ना, इसका मतलब वो संख्या बट्टे में आ गई, है ना। किसी संख्या 8वां हिस्सा, इसका मतलब 8वां मतलब 1/8, 8वां हिस्सा, आगे कुछ नहीं बोला है तो मतलब 1 तो होता ही है। 8वां हिस्सा मतलब 1/8, 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होता है, बेटा 1/8 को प्रतिशत बनाना है। तो बेटा 1/8 कितना होता है, थोड़ी देर पहले किया था कि सर 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, मतलब 25/2% बोल सकते हैं हम इसे। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो भाई 25 का आधा ही तो है, तो क्या बोलेंगे 12.5%। इसको 12.5% बोलोगे, 12.5%। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। किसी संख्या का 45%, तो आप देखो 45% 135 है तो संख्या कितनी होगी। तो 45% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू को चेक करें तो बेटा ये कितना बना, 5 से कटेगा 9/20 बनेगा, है ना। और क्या बोला, किसी संख्या का, तो नीचे वाली तो संख्या है, नीचे वाली क्या है, संख्या। संख्या अगर 20 है तो उसका 45.9 होता है, लेकिन हमें दिया कितना है, उसका 45.135, मतलब इस 9 रेशियो का मान 135 है। 9 का मान 135 है तो 9 से भाग दें, 9 एकम 9, 4 बचेगा 45 और 9 पंजे 45, मतलब 1 रेशियो का 15 आ जाएगा। तो संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, इस 15 का 20 में इंटू करेंगे तो 300 बनेगा, है ना। क्या बनेगा, 300 बनेगा। इसका मतलब वो जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, वो संख्या 300 होनी चाहिए। देखो 300 ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। एक दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी संख्या का, है ना, संख्या का, तो मानो संख्या कुछ नहीं, तो संख्या x मान लें, और संख्या x है, और x का की क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। 45%, कितना, 45%, तो 45% को लिख सकते हैं 45/100, है ना। संख्या का 45% कितना है बेटा, 135 है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। ये डेटा उधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 135 इंटू 100/45, ऐसा हो जाएगा, है ना। और 45 से बेटा 135 कट करेंगे तो 3 बार जाएगा, नहीं जाएगा। तो डेटा क्या बनेगा, डेटा बनेगा 3 इंटू 100, कुल मिला क्या बन जाएगा, 300। मतलब जो संख्या है वो कितनी होगी बेटा, 300 होगी, है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ओरल भी कर सकते हैं, ऐसे कहना चाहें कि भाई 45% का मान दिया है 135, क्यों लंबा खिंचवा रहे हो सर, डायरेक्ट करवा दो ना ऐसे। तो बेटा 45 का मान 135, 45 से भाग दो तो 1% का मान कितना आएगा बेटा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। और संख्या तो अपने आप में 100% होती है ना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 1% का मान 3 है तो 100% का मान कितना होगा बेटा, 300। तो ऐसा लग रहा है पढ़ते पढ़ते हुए भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है विदाउट पेन पेंसिल, है ना। चलो ऐसे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, किसी संख्या का 76% 95 है तो वो संख्या बताओ कितनी होगी, है ना। किसी संख्या का 76% 95 है तो संख्या कितनी होगी। तो बेटा 76 आपको याद आ रहा है, कोई भी सम संख्या जिसको एक बार आधा करते हैं बटे में 50 लगाते हैं और 2 बार आधा करते हैं तो बटे में 25 लगाते हैं। तो 76 बेटा 76% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाए तो कितनी बनेगी बेटा, इसकी सम संख्या ना, 76 का आधा 38, 38 का आधा 19, तो बोल सकते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 19/25 बनेगी, है ना। अगर रियल में संख्या 25 है तो 25 76% 19 होगा, लेकिन हमें दिया कितना है बेटा, 95 दिया है ना।
बनना तो 19 चाहिए, लेकिन दिया कितना 95, मतलब 19 रेशियो का मान 95 है। 19 से भाग दें तो एक रेशियो का मान 5 आ जाएगा। संख्या पूछिए हमसे, है ना, संख्या पूछिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एक रेशियो में 5 है, 5 का इंटू करेंगे 25 में, तो आप होंगे 25 इंटू 5 बोले तो 25 पंजे 125। तो जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए बेटा, संख्या 125 होनी चाहिए। बात क्लियर है। ऐसे कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं किसी संख्या का, संख्या नहीं मालूम, संख्या को हमने x मान लिया, है ना, इस x का 76%, मतलब 76/100, और इसका मान दिया कितना है बेटा 95 दिया है, इधर लिख सकते हैं। इसे कट करें बेटा तो नहीं तो वही बन रही है, इसे काटेंगे बेटा 4 से तो 19 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। तो यहाँ से x को फाइंड करना चाहें तो बेटा ये इधर इंटू में 19/25 से दूसरी साइड में जाएगा तो कितना आएगा 25/19 ही तो बनेगा, और 19 से काटेंगे बेटा 95 को 5 बार जाएगा, तो डेटा क्या बनकर तैयार होगा 5 इंटू 25, और 5 इंटू 25 करने पे कितना आता है 125 आता है, तब भी तो आपका आंसर 125 ही बनेगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, है ना। किसी संख्या का 70% आपको 0.35 दिया गया है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो 70% है, इस 70% का मान दिया गया है बेटा 0.35, है ना, 0.35, लेकिन इसी संख्या का 120% पूछा है, तो इसी का 120% पूछा है, तो 120% कितना होना चाहिए, तो आप 70% का मान 0.35 है और 120% निकालना, तो इसके नीचे जो निकालना उसे कुछ मान लें, ऐसे मान लें। तो आप एक बात समझो, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसके बाद 2 अंक है, तो इंटू में 100 आएगा नहीं आएगा नीचे, आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये देखो 7 रेशियो का तो मान 35 है ना, 7 से कैंसिल कर दें, नहीं कर दें, इस 7 से कैंसिल कर दें, 35 को कितनी बार जाएगा 5 बार। तो कैलकुलेशन है वही सारा का सारा डेटा उधर निकालना है, हमें ये सारा का सारा डेटा उधर निकालना है, तो बड़े आराम से डेटा बनेगा नहीं बनेगा। और काट लो भाई, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा नहीं जाएगा, है ना, वही 12 से इंटू हो जाएगा। भाई एक रेशियो का जो तो मान है, कैसे करो देखो, इधर x इधर बचा सिर्फ, देखो पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 20 इंटू एक्स, तो बना 20x, और बराबर कितना आया बेटा यहाँ पे सिर्फ 12, बराबर 12 आया, और यहाँ से x फाइंड करेंगे तो 12/20 ही तो बनेगा, और 2 से इसे काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो 10 बार जाएगा, और 6/10 को लिखते हैं 0.6, क्या लिखते हैं 0.6। देखो 0.6 जैसा कोई ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर नहीं क्लियर, इस प्रकार से कर सकते हैं। एक कंफ्यूज हो तो आप एक दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, देखो 70% को लिखते हैं हम 7/10, है ना, इस 7 का मान दिया गया 0.35, है ना, तो इस 7 से भाग दें, 7 पंजे 35, 5 बार 2 अंक हैं तो पीछे से 2 का पॉइंट लगेगा ही लगेगा, एक रेशियो का मान 0.05 है, इसका इंटू अगर 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 पंजे 50, ठीक है, पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगेगा तो ये बनेगा पॉइंट यहाँ पे, मतलब संख्या बन रही है हमारी 0.5, है ना, और 0.5 का कितना निकालना है 120% निकालना है, तो 0.5 का 120%, 120% एक सम संख्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा 6/5 होती है कि नहीं होती, है ना, तो इस 5 से इसे कट करेंगे तो 0.1 बनेगा नहीं बनेगा, तो 0.1 में अगर इंटू करेंगे बेटा 6 का तो 0.6 ही तो बनेगा, तो 0.6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला, किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या तो मालूम नहीं, तो संख्या को अपनी ओर से x मानो संख्या x है, इस संख्या का 3/4, तो 3/4 लिख लिया, 3/4 का 80%, 80% लिख सकते हैं बेटा 80/100, या फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, 80/100 लिख लिया बेटा हमने यहाँ पे, और इसका मान कितना दिया बेटा 63 दिया है।
संख्या पूछी हुई, एक्सपेंड कर लेंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, है ना बेटा, और 4 से इस 8 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना, और 2 से काटेंगे बेटा 1 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। तो हम देख सकते हैं इधर बन रहा है x इंटू 3/5 बराबर 63 आ रहा है ना। ये 3/5 उधर जाके उल्टा हो जाए नहीं हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं x बराबर हो जाएगा 63 इंटू 5/3, है ना, और 3 से कट करेंगे 63 को तो 21, बोल सकते हैं इसका जो आंसर बनेगा x बराबर आएगा 21 इंटू 5 को मिलाए कितना आएगा 105। जो संख्या है वो 105 होनी चाहिए, तो 105 हमारा आंसर है ना। ऐसे भी तो क्वेश्चन किया जा सकता है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। आज हमने लगभग 19 क्वेश्चन लगाए, 20वां क्वेश्चन ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये सेशन कैसा लगा। और आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राधे राधे।